हेलो एवरीवन, मैं वीर बहादुर सिंह एस। आज हम इस वीडियो में आपको सतत आवेश वितरण, जिसकी इंग्लिश होती है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, ये जो वितरण होता है ना, वितरण का मतलब होता है फैलाव होता है, और सतत माने कॉन्टिन्यूअस होता है, और आवेश माने क्या होता है, चार्जेज होता है। तो सतत आवेश वितरण उसे कहा जाता है कि जब आवेश को समान रूप से हम फैलाते हैं या फैला होता है तो उसे कहते हैं सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश मतलब कोई वस्तु है और उस वस्तु को क्या दिया जा रहा है, आवेश, तो कह रहा संपूर्ण वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ परिभाषा में कह रहा है यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, तो मान लीजिए ये वस्तु में हमने एक वस्तु ले लिया। क्या ले लिया? वस्तु। यहाँ मैं बनाता हूँ, ये हो गया वस्तु, और इस वस्तु का नाम हम रख लेते हैं थरिया। क्या ले लेते हैं? थरिया। क्लियर हो गया ना? अब कह रहा है कि आवेश को संपूर्ण वस्तु पर, तो इस जो संपूर्ण पृष्ठ है ना, एक समान रूप से अगर आवेश वितरित हो गया तो इसे कहा जाएगा सतत आवेश वितरण कहा जाएगा। तो कैसे? मान लीजिए ये थरिया है, इस थरिया को इसे क्या दे दिया जाए? करंट दिया जाए। क्या दिया जाए? करंट। तो जैसे ही इस थरिया को करंट दिया जाएगा तो इस पर, थरिया के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या वितरित हो जाएगा? आवेश वितरित हो जाएगा। लेकिन टच मत करिएगा, जैसे ही टच करेंगे तो उठा के वो आपको क्या करेगा? फेंक देगा। तो ये गाना हो जाएगा कि फेंक दहने थरिया बलम गई ने झरिया, पहुंचने की नाही। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या किया? सतत आवेश वितरण के बारे में जान गया। अब देखो, यहां पर कह रहा कि वस्तु के आकार के आधार पर, वस्तु का जो आकार है ना, उसके आधार पर आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है रेखीय आवेश वितरण, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी क्या है? रेखीय आवेश वितरण है। अब देखिए, रेखीय आवेश वितरण कह रहा ना, तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब समझिए क्या होता है। एक तरह से रेखा हो गया। क्या हो गया? रेखा। अब रेखा देखिए, कुछ क्या होता है कि ये जो रेखा है ना, इस रेखा को कब कहा जाएगा? जब दोनों तरफ एरो लगा रहता है तो इसको हम बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आपका रेखा है। अब ध्यान दीजिएगा, अब किसी गांव की लड़की का नाम रेखा हो या हीरोइन का नाम रेखा हो, तो उस रेखा के बारे में क्या समझिएगा? इसकी परिभाषा ये होता है कि रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, जिसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, ना तो उसकी मोटाई होती है, ना तो उसकी कोई ऊंचाई होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब गांव की लड़की मिल जाए, उसका ए रेखवा इधर आ, तुरे न तो लंबाई है, न तो ऊंचाई है, न तो चौड़ाई है, तो बहुत मार मारेगी, ऐसा कहिएगा मत कभी। ठीक है? तो ये रेखा है। तो रेखा का मतलब समझ रहे हैं ना? एक लाइन होती है, उस दोनों तरफ क्या होता है? एरो होता है। तो यहाँ पर देखिए, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि एक रेखा हो और इस पे आवेश का ऐसे क्या हो? वितरण हो। ये आवेश का क्या हो रहा है? वितरण हो रहा है। क्लियर हो गया ना? तो इस रेखा पर आवेशों का क्या हुआ? वितरण हुआ। वो भी कैसे? एक समान रूप से। किस रूप से हो? एक समान रूप से हो, तभी वह माना जाएगा रेखीय आवेश क्या है? वितरण है। क्लियर? अब परिभाषा पे चलते हैं। यदि किसी रेखीय चालक को, यदि किसी क्या कह रहा है? रेखीय चालक को, ध्यान दीजिएगा, ये रेखीय है। यदि किसी रेखीय चालक को, तो ये कौन सा है? रेखीय चालक हो गया। ठीक। यदि किसी रेखीय चालक, यदि किसी रेखीय चालक को आवेश दिया जाए, तो रेखीय चालक को क्या दिया गया? आवेश दिया जाए, और वह आवेश उसकी संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से क्या हो? वितरित हो, तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? अब रेखीय आवेश वितरण की बात क्या है? एक हेडिंग आता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या आता है? रेखीय आवेश घनत्व, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। तो देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो चालक तार है, ये जो रेखीय चालक है ना, इस चालक की कह रहा है एकांक लंबाई। कैसा लंबाई कह रहा है? एकांक लंबाई। एकांक लंबाई, तो जिसमें केवल लंबाई हो, तो कह रहा कि चालक की एकांक लंबाई, मान लीजिए यहाँ पर एकांक लंबाई है, तो कह रहा चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा उपस्थित होती है उसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे लैम्डा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और
अब ध्यान दीजिएगा, यदि यल लंबाई की छड़ पर क्यू आवेश उपस्थित हो, यदि यल लंबाई की, ये कौन सी लंबाई का है, यदि यल लंबाई की, यहां पर हम बना देते हैं, ये यल लंबाई हो गया, यल लंबाई की छड़ है और इस पर क्या है, एक समान रूप से क्या है, आवेश वितरित है। क्लियर हो गया ना। तो कह रहा है यदि यल लंबाई की जो छड़ है इस पर कौन सा आवेश, क्यू आवेश उपस्थित हो, तो लैम्डा बराबर होता है क्यू बटे यल। क्या होता है, क्यू बटे यल। कैसे, मान लीजिए हम इसको बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्यू है ना, क्यू और इस बटे का मतलब प्रति और क्या हो गया, यल। तो इसको हम बोलेंगे प्रति एकांक लंबाई। क्या बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसी से बन जाएगा क्यू अपॉन यल, या क्यू प्रति क्या हो गया, यल हो गया। अब यहीं से परिभाषा बना सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व का, कहेंगे चालक की एकांक लंबाई, यहां पर एक छिपा तो यहां बोलेंगे एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, तो हो जाएगा चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यदि यल लंबाई की छड़ पर क्यू आवेश उपस्थित हो तो लैम्डा बराबर क्यू बटे यल होता है। क्लियर हो गया। अब इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक है तो कूलाम का मात्रक नहीं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर। क्लियर हो गया। अब हम ध्यान से बताते हैं आपको कि यदि चालक की जो लंबाई यल है, इस चालक की लंबाई में कह रहा है यदि सूक्ष्म लंबाई हो, कैसा हो, सूक्ष्म लंबाई मतलब बहुत कम लंबाई हो, तो मान ली यहां पर सूक्ष्म लंबाई हो, कैसा लंबाई हो, सूक्ष्म लंबाई हो, तो सूक्ष्म लंबाई को हम दर्शाएंगे डीएल से। किसे दर्शाएंगे, डीएल से दर्शाएंगे। तो सूक्ष्म लंबाई डीएल हो गया। तो जब बताइए सूक्ष्म लंबाई डीएल है तो उस पर आवेश की मात्रा भी क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा। तो यहां पर हो गया यदि सूक्ष्म लंबाई डीएल पर आवेश की मात्रा डीक्यू है तो लैम्डा बराबर डीक्यू बटे क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। क्लियर हो गया ना। इसी तरह अब हम सतत आवेश वितरण का दूसरा भाग पढ़ेंगे। क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब पृष्ठीय आवेश, मान लीजिए कोई पृष्ठ हो, क्या हो, पृष्ठ हो, तो पृष्ठ जो होता है वह आपका पृष्ठ हमेशा कैसा होता है, जिसमें लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो। क्या हो, लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ यल है और क्या है, बी है। तो यल लंबाई और चौड़ाई का, तो यल लंबाई और चौड़ाई का जो आपका ये पृष्ठ बना है, इस पर आवेश का क्या करेंगे, हम वितरण करेंगे। कैसे करेंगे, समान रूप से। कैसे करेंगे, समान रूप से। ध्यान दीजिएगा, कैसे करेंगे, समान रूप से। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या हो गया कि ये भी एक प्रकार का क्या है, चालक है। क्या है, चालक है। क्लियर हो गया ना। कह रहा है कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश कैसा हो, पृष्ठीय हो। यदि किसी पृष्ठीय चालक, यहां पर क्या लिखेंगे, पृष्ठीय चालक। यदि किसी पृष्ठीय चालक को दिया गया आवेश, यदि किसी पृष्ठीय चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, तो यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है, वितरित हो जाए, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया कि पृष्ठीय जब पूछेगा तो उसमें यल हो और क्या हो, बी हो, मतलब लंबाई हो और क्या हो, चौड़ाई हो। ठीक। अब इसी में दूसरी हेडिंग आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ध्यान से देखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है कि इसी पृष्ठ पर हम एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, एक छोटा सा हम पृष्ठ ले लेते हैं, पृष्ठीय। ये हो गया ना। क्लियर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो इसी पृष्ठीय सतह पर या पृष्ठीय पर जो एक समान रूप से आवेश वितरण हुए हैं, इसी में हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया। अब इस पृष्ठ का जो एकांक क्षेत्रफल है वो हो गया dA। और जब छोटा सा एकांक यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, तो सूक्ष्म इसका क्या होगा, आवेश भी होगा।
क्लियर हो गया ना। और ये पूरा टोटल आपका क्या था, एरिया था, क्षेत्रफल था। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, तो ये चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल, चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये जो आपका ये जो एरिया बना है ये बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल है। कैसा है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है। और सूक्ष्म क्षेत्रफल पर आपका आवेश भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा। और जब सूक्ष्म होता है तो वहां पर हम डी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पर इसको हम अगर ऐसे लिखें क्यू प्रति ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, किसी चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे नीचे लिखा है कि यदि पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या है, यदि पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, ये जो मैं भी बताया हूं यही है। यदि पृष्ठ के क्या कह रहा है, यदि पृष्ठ के सूक्ष्म, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का ये क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो कह रहा है यदि पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए पर आवेश डी क्यू हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा बराबर डी क्यू बटे क्या होगा, डी ए होगा। इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और समझते भी चलिए, ऐसा ना हो कि हमारा मेहनत सब आप बेकार चला जाए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे मुझे यह बोध हो या मालूम हो कि हम सही रूप से आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो ऐसे आनंद में लेते चलिए, पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आयतन पर। किस पर चलते हैं, आयतन। तीसरी पॉइंट है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब देखिए आयतन क्या होता है, पहले तो आप आयतन समझिए। ऐसा कोई पृष्ठ हो जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और क्या हो, ऊंचाई हो। तो देखिए जब आयतन का नाम ले लिया है, क्या ले लिया है, आयतन का, तो मैं बोला आयतन में लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और क्या हो, ऊंचाई भी हो। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्लियर, समझ में आ गया ना। यानी आयतन में लंबाई, चौड़ाई और क्या होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है उसमें बेलन भी हो सकता है, शंकु भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है। क्लियर हो गया ना। अब हमें कह रहा आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो मान लीजिए हमने कोई ऐसे घनाकार एक क्या ले लिया, पृष्ठ ले लिया। क्लियर हो गया ना। अब हमारे पास ये आयतन आवेश का वितरण इसमें करना है। करिए यदि किसी चालक को दिया गया आवेश, यदि ये जो चालक है इसको दिया गया क्या है, आवेश है। यदि किसी चालक को दिया गया क्या है, आवेश, समान रूप से यानी संपूर्ण आयतन पर समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। फिर से देखिए, यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर। अब इसी में आता है आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसी में हम क्या करेंगे, इसी आयतन आवेश के घनत्व में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आयतन क्या ले लेते हैं, एक छोटा सा आयतन ले लेते हैं। ठीक, अब छोटा सा जब आयतन रहेगा तो छोटे से आयतन में छोटा ही आयतन होगा। ठीक, क्लियर। और छोटे से आयतन में छोटा सा क्या होगा, आवेश होगा। क्या होगा, आवेश होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब यहां पर क्या रहा है कि किसी चालक के एकांक आयतन पर, तो ये किसी चालक के एकांक आयतन पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, रो से। अब देखिए रो आपका थोड़ा सा, ये जो पी है ये पी है, और इसी पी को थोड़ा सा लकवा मार देंगे ना तो ये बन जाएगा रो। क्या बन जाएगा, रो। क्या बन जाएगा, रो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो रो जब बन जाएगा तो वही है, कोई बात नहीं है। तो ये रो समझ में आ गया ना। तो ये जो पी ये क्या है,
सूक्ष्म आयतन है और सूक्ष्म आयतन पर आवेश का वितरण कैसा होगा, सूक्ष्म ही होगा। तो यदि आयतन आवेश वितरण के सूक्ष्म आयतन अवयव dv पर आवेश dq हो तब आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, रो बराबर dq बटे dv होगा। क्लियर हो गया ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश घनत्व होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है पृष्ठीय आवेश वितरण होते हैं जिसको बोलते हैं फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण, फिर आयतन आवेश घनत्व। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में आपके साथ।